जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार। पाठक जी के विभाग तो बिहार में ही नहीं पूरे देश में चर्चा है। और देश में चर्चा ये है कि पाठक जी के रहते बिहार के शिक्षा व्यवस्था का कायाकल्प हो गया, मानो बदल गया। लेकिन सवाल ये करना है कि क्या सिर्फ शिक्षकों को यातना देने से, उनको समय पर स्कूल बुलाने से, निरीक्षण करने से, उनके हाजिरी काटने से, उनका मानदेय काटने से क्या शिक्षा व्यवस्था ठीक हो जाएगा? ठीक नहीं होगा। जब तक आप सिस्टम को ठीक नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। आज तो पाठक जी के विभाग में जो हुआ है वो तो हिला देने वाला है। औरंगाबाद जिले के कसमा थाना क्षेत्र के अर्थुआ मध्य विद्यालय हिंदी में एमडीएम खाने से 102 बच्चे बीमार हो गए और उसके बाद तो अफरा तफरी मच गई। बच्चों को उल्टी होने लगा और उसके बाद में भगदड़ की स्थिति हो गई। अभिभावक दौड़े दौड़े स्कूल पर पहुंचे और अभिभावक भी शिक्षक पर गर्म हो गए। कई शिक्षक तो पीटने से बच गए, हेडमास्टर तो मुश्किल में हैं, महिला हेडमास्टर हैं। लोग कह रहे हैं, अभिभावक कह रहे हैं कि शिक्षकों ने एमडीएम खिलाया बच्चों को और बीमार हो गए। लेकिन आपको हम बताने जा रहे हैं वो एमडीएम का खाना स्कूल में तैयार नहीं हुआ था, रसोइया के द्वारा तैयार नहीं किया गया था और न हेडमास्टर उसको तैयार किए थे, बल्कि एनजीओ के द्वारा, यानी जो पाठक जी के आउटसोर्सिंग कंपनी है, आउटसोर्सिंग के द्वारा जो एजेंसी चयनित है उस एनजीओ के द्वारा वहां पर पका पकाया खाना भेजा गया था। और कहा जा रहा है कि उसी खाने में छिपकली गिरी हुई थी और बच्चे वही खाना खाए और उसके बाद में उनकी तबीयत खराब हो गई। जब बच्चों की तबीयत खराब हुई तो प्राथमिक उपचार गांव में ही करने की कोशिश की गई, लेकिन इतनी संख्या थी, लगातार जो है 102 बच्चे जब बीमार पड़े तो इसकी खबर न सिर्फ प्रखंड स्तर पर दी गई बल्कि जिला लेवल पर भी फोन घनघनाने लगा। डीएम से लेकर बीडीओ, सीओ सबको जानकारी दी गई, डीओ को जानकारी दी गई। उसके बाद में आनन फानन में रफीगंज से एक एम्बुलेंस भेजा गया और बच्चों को सामुदायिक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर इलाज किया गया। उसके बाद बच्चों की तबीयत ठीक हुई और सभी बच्चे अब खतरे से बाहर हैं। बच्चे तो बच गए, लेकिन सवाल खड़ा है। सवाल ये खड़ा है कि सिर्फ आप शिक्षकों को पाठक जी चेक करते हैं, इनको आप निरीक्षण में रोज पकड़ते हैं, लेकिन क्या कभी आपका निरीक्षण टीम एमडीएम को चेक करता है? क्या आपका कोई टीम सिस्टम में जो आउटसोर्सिंग कंपनी आए हुए हैं तरह तरह के काम करने, उसकी जांच करते हैं? अगर जांच करते, इन पर नकेल कसते तो आज ये नौबत नहीं आती। भगवान ने आज बच्चों को बचा लिया। अगर आप याद कीजिए, कुछ साल पास्ट में जाइए तो छपरा जिले के सारण में एक मसरक गांव है, स्कूल है, जहां पर बच्चे एमडीएम खाने से मर गए थे और उनकी संख्या दर्जनों में थी। वो घटना आज कोई भूला नहीं है। वैसे ही घटना की स्थिति आज बनी हुई थी और अभिभावक डरे हुए थे। तो सवाल यही है कि जो आउटसोर्सिंग कंपनी के माध्यम से तरह तरह की योजना जो आप चलवा रहे हैं पाठक जी स्कूलों में, उसको ठीक करने की ज़रूरत है। सभी लोग इस घटना के बाद, बच्चों के बीमार पड़ने के बाद हेडमास्टर को शक की नज़र से देख रहे हैं और उसके बाद में मास्टर को देख रहे हैं, रसोइया को देख रहे हैं। हाँ, कुछ गलती रही होगी, लेकिन सबसे बड़ा गलती तो उस आउटसोर्सिंग एजेंसी का है, उस एनजीओ का है जो पका पकाया खाना स्कूल में भेजता है। और जानकारी तो ये है कि रात में ही खाना को पका दिया जाता है, क्योंकि हज़ारों बच्चों की खाना एक बार में बनता है और स्टीम के माध्यम से बनता है। रात में ही खाना पकाया जाता है और सुबह में उसको सप्लाई किया जाता है। समझिए खाना कितना दूषित हो जाता है और वही खाना खाकर बच्चे बीमार हो जाते हैं। कहीं एक बच्चे, कहीं 2 बच्चे, कभी 5 बच्चे बीमार होते हैं तो लोग समझते हैं कि गर्मी है, ठंडा है, बरसात है, इसी वजह से बीमार हो रहे हैं। लेकिन असल वजह तो ये है कि खाना काफ़ी पहले पक जाता है और बाद में बच्चों को कई घंटों के बाद परोसा जाता है और इसीलिए ये स्थिति हो रही है।
एमडीएम में जब तक स्कूलों में खाना पकता था या जहां स्कूलों में खाना पकता है वहां इस तरीके का चांसेस बहुत कम होता है, क्योंकि वहां पर हेडमास्टर अपनी देख रेख में खाना पकाते हैं और उसी खाना को खाते भी हैं। रसोइया अच्छे से पकाती है, उसको मालूम है इसमें गड़बड़ी करेंगे तो एफआईआर होगा और हम पकड़े जाएंगे, ये स्थिति है। लेकिन आउटसोर्सिंग एजेंसी से जो एनजीओ से खाना जाता है वो तो ये लोग नहीं पकाते हैं और न ये लोग देखते हैं। खाना आता है और उसको रसोइया बच्चों में बांट देती है और वही खाना खाकर बीमार हो गए। तो पाठक जी, इन तमाम जो सिस्टम जो आपके यहाँ चल रहा है उसको जांच कीजिए। शिक्षकों को सिर्फ प्रताड़ित करने से, उनको परेशान करने से कुछ नहीं होगा। क्या मतलब किस तरह की घटना है सर, क्या हुआ? एनजीओ के द्वारा विद्यालय को भोजन दे दिया जाता है और भोजन का रख रखाव प्रधानाध्यापक के जिम्मे रहता है। प्रधानाध्यापक को सुरक्षित ढंग से भोजन का रख रखाव करके बच्चों को उपलब्ध कराना चाहिए था। अब कहाँ से गलती हुई है, भोजन में छिपकली पाई गई है, इसकी जाँच की जाएगी और जो दोषी पाया जाएगा उस पर हम लोग सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। प्रधानाध्यापक क्या नाम है सर वहाँ का? शशिकला महिला। इस घटना के बाद से हेडमास्टर पर शिक्षा अधिकारी ये कह रहे हैं कि इसमें जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई करेंगे और अभी भी हेडमास्टर को शक के नज़र से देखा जा रहा है। लेकिन हेडमास्टर क्या इसमें दोषी है, ये तो जांच करने का विषय है। जब खाना एनजीओ में पकता है तो हेडमास्टर और रसोइया कैसे दोषी हो सकती है? मामूली मानवीय भूल हो सकता है कि खाना को चेक नहीं किया गया। नियम है कि खाना को पहले जो विद्यालय शिक्षा समिति है उसके लोग चखेंगे, उसके बाद बच्चों को परोसा जाए। ये मानवीय भूल हो सकता है, करना चाहिए था, क्योंकि बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है। यहाँ पर स्कूल शिक्षा समिति का भी दोष हो सकता है, लेकिन पूरी तरह से स्कूल के शिक्षक हेडमास्टर दोषी नहीं हो सकते हैं। दोषी अगर कोई है तो जांच कीजिए उस एनजीओ में जहां खाना पकता है, कब खाना पकता है और कब बच्चों के बीच में वितरण किया जाता है, कितना देर का गैप होता है और उस देरी में, इस दौरान क्या खाना दूषित होता है या नहीं, ये जांच का विषय है पाठक जी। और इसको जांच कराइए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।